आज केमिस्ट्री सेकेंड ईयर एफएससी चैप्टर नंबर 1 पीरियाडिक टेबल हमारा जो है वो चैप्टर है। पीरियाडिक टेबल चैप्टर के अंदर आज हमने पीरियाडिक टेबल का जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है वो देखना है। इसके अलावा आगे जाके मज़ीद जो है पीरियाडिक टेबल के बारे में जो चीज़ें हैं वो देखेंगे। सबसे पहले पीरियाडिक टेबल है क्या, आप ये पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। पीरियाडिक टेबल क्या है? एलिमेंट्स का एक टेबल है, टेबल ऑफ एलिमेंट्स इन विच, कि जिसके अंदर एलिमेंट जो है, इन विच एलिमेंट्स आर, जिसमें एलिमेंट अरेंज किए गए हैं इनके एटॉमिक नंबर्स की बेस पे। टेबल ऑफ एलिमेंट्स इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, कि ये एलिमेंट का एक ऐसा टेबल है जिसमें एलिमेंट को इनके एटॉमिक नंबर्स की बेस पे तरतीब दिया गया है। उसके बाद पीरियाडिक टेबल का हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, तारीखी पस मंज़र, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, तारीखी तौर पे साइंटिस्ट्स ने, केमिस्ट्स ने हमेशा एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश की है ताकि उनको स्टडी करना आसान हो। इतने सारे एलिमेंट्स जो हैं इनके बारे में जानना, इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना हमारे लिए इजी हो, तो साइंटिस्ट्स ने, केमिस्ट्स ने हमेशा एलिमेंट्स को जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अरेंज करने की कोशिश की। तो इसमें से सबसे पहले जो कोशिश है वो है अल-राज़ी की। अल-राज़ी ने सबसे पहले एलिमेंट्स को इनके फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे तरतीब दिया था। ही अरेंज्ड एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे अल-राज़ी ने सबसे पहले एलिमेंट्स को तरतीब दिया था। उसके बाद डोब्राइनियर्स आए थे। डोब्राइनियर्स ने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए थे जिनको ट्राइएड्स कहते थे। ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स। इसने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे और इन ग्रुप्स को ट्राइएड्स कहा जाता था। ट्राइएड्स, ट्राई का मतलब है तीन, तो तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए थे। ये एलिमेंट किस तरह से तरतीब दिए गए थे? इनमें जो सेंट्रल एलिमेंट होता था उसका जो मास होता था वो साइड वाले दो एलिमेंट की एवरेज मास के बराबर होता था। दी मास ऑफ, या दी एटॉमिक masses of central element were average of other two elements। जो दूसरे दो एलिमेंट होते थे इनके साथ ट्राइएड्स में, सेंट्रल एलिमेंट का जो मास होता था वो दूसरे दो एलिमेंट के एवरेज के बराबर होता था। मसलन उसका एक ग्रुप था कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40 और स्ट्रॉन्शियम का अभी छोड़ते हैं, बेरियम का जो है वो 137 है। अब जब इन दोनों एटम्स के मासेस का हम एवरेज निकालें तो जवाब आता है 88। जो स्ट्रॉन्शियम का मास है वो 88 है, ये सेंट्रल एलिमेंट है, और इसका जो मास है, ये जो दो साइड वाले एलिमेंट हैं इनकी मास के एवरेज के बराबर होता था। मसलन किस तरह से, 137 + 40 177, तो दो एलिमेंट हैं इसलिए हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 88।
तो जो सेंट्रल एलिमेंट का मास होता था वो साइड वाले दो एलिमेंट की मासेस के एवरेज के बराबर होता था। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हमारा लेक्चर आज है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। और मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है इसके बारे में पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड बता दें कि सबसे पहले अल-राज़ी ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, फिर डोब्राइनियर्स ने अपना ट्राइएड पेश किया था, उसके बाद न्यूलैंड ऑक्टेव्स आया था, तो ये इस तरह से। उसके बाद फिर मेंडलीव ने 1871 में अपना पीरियोडिक टेबल जो है वो बाकायदा फर्स्ट पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने एलिमेंट्स का अरेंज किया था 1871 में। तो बाकी जो इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज के टॉपिक में हम देखेंगे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किस तरह से अरेंज किया उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स के बारे में जो ऑब्जर्वेशंस थी वो पेश किए गए थे। फर्स्ट जो पीरियोडिक टेबल है वो मेंडलीव ने सबसे पहले जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। ही इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। मेंडलीव ने एलिमेंट्स का पहला पीरियोडिक टेबल जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। कब? इन 1871, 1871 में। इसका जो पीरियोडिक टेबल था वो बेस करता था एलिमेंट की एटॉमिक मासेस के ऊपर। हिज टेबल वाज बेस्ड अपॉन द atomic masses of elements, atomic masses of elements, एलिमेंट्स की एटॉमिक मासेस के ऊपर इसका जो पीरियोडिक टेबल था वो बेस्ड था। अच्छा जी, और मेंडलीव ने अपना बाकायदा एक पीरियोडिक लॉ पेश किया था, उसको मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कहते हैं। अब वो क्या कहता है? मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ कहता है कि एलिमेंट के जो खसूसियात हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो डिपेंड करते हैं उनके एटॉमिक मासेस के ऊपर। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर periodic functions of their, periodic functions of their atomic masses। यानी एलिमेंट की जो खसूसियात हैं वो उनके एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शन हैं और एटॉमिक मासेस के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। तो जैसे जैसे एटॉमिक मासेस चेंज होते जाएंगे एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होते चले जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद उसने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या रखा था? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के ग्रुप्स थे और एलिमेंट्स के पीरियड्स थे। ये दो चीज़ें थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, एलिमेंट्स के ग्रुप्स और पीरियड्स। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के 8 ग्रुप्स थे। अब ग्रुप्स किसको कहते थे? इस तरह के पीरियोडिक टेबल में जो इस तरह के जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, इन वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने ग्रुप का नाम दिया था। एलिमेंट के इस तरह के जो टॉप टू बॉटम इस तरह के जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको उन्होंने ग्रुप्स कहा था। और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स थे एलिमेंट्स के। और फिर उन्होंने एलिमेंट के पीरियड्स बनाए थे। पीरियड्स क्या हैं? एलिमेंट्स की इस तरह के जो हॉरिजॉन्टल रोज थी, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं एलिमेंट के, इनको क्या कहा गया? पीरियड्स। यानी ये जो टॉप टू बॉटम ये इस तरह से जो जा रहे हैं ये ग्रुप्स थे, और इस तरह से लेफ़्ट टू राइट एलिमेंट्स की जो कतारें थीं ये क्या थे? ये पीरियड्स कहलाते थे।
नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की क्या क्या एडवांटेजेस थी ये हम देखेंगे। अच्छा जी, नंबर 1 ये एडवांटेज था कि उस वक्त कुछ एलिमेंट अनडिस्कवर्ड थे, कुछ एलिमेंट उस वक्त दरियाफ्त नहीं हुए थे। तो मेंडलीव ने उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए बाकायदा अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर जगह छोड़ी हुई थी, स्पेसेस या एलिमेंट के जो प्लेसेस थे वो छोड़ दिए थे। ही लेफ्ट स्पेसेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, जो गैर दरियाफ्त शुदा एलिमेंट थे उस वक्त तक, उनके लिए मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में बाकायदा जगह छोड़ी हुई थी। इससे बाद में फिर उन एलिमेंट्स की जो है वो उन एलिमेंट्स को डिस्कवर करने में जो है हेल्प मिली। अच्छा जी, उस वक्त नोबल गैसेस भी जो थे वो अनडिस्कवर्ड थे, नोबल गैसेस दरियाफ्त शुदा नहीं थे। और उसके बाद उन्होंने एक्शन दी properties of undiscovered element, properties of undiscovered element, कुछ एलिमेंट जो उस वक्त तक दरियाफ्त शुदा नहीं थे उनकी प्रॉपर्टीज़ को बाकायदा जो है वो उनकी प्रिडिक्शन की जा सकती थी, उनका जो है उनकी पेशगोई की जा सकती थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। जैसे उस वक्त एक एलिमेंट जर्मीनियम अनडिस्कवर्ड था। जर्मीनियम जो है मेंडलीव के दौर में अनडिस्कवर्ड था पीरियोडिक टेबल के अंदर। बाद में जब जर्मीनियम डिस्कवर हुआ तो फिर जिस तरह से मेंडलीव ने उनके प्रॉपर्टीज़ बता दिए थे उसी तरह से तकरीबन सेम जर्मीनियम के प्रॉपर्टीज़ वैसे थे। अच्छा जी, जर्मीनियम क्या था? डन अनडिस्कवर्ड, जर्मीनियम वाज अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। जर्मीनियम उस वक्त एक अनडिस्कवर्ड एलिमेंट था। लेटर, बाद में जब जर्मीनियम दरियाफ्त हुआ, लेटर व्हेन जर्मीनियम वाज डिस्कवर्ड, बाद में जब जर्मीनियम को डिस्कवर्ड किया गया, द प्रॉपर्टीज ऑफ जर्मीनियम वर, द प्रॉपर्टीज ऑफ सेम एज प्रिडिक्टेड अर्लियर। जैसे पहले जर्मीनियम के प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट किया गया था, तो जब बाद में जर्मीनियम दरियाफ्त हुआ तो जर्मीनियम के प्रॉपर्टीज़ वैसे ही थे जो पहले से जिसकी प्रिडिक्शन हो रही थी। एक तो इन एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन हो रही थी कि जिनके स्पेसेस जिनके लिए छोड़ दिए गए थे, तो एक तो प्रिडिक्शन ये थी कि ये एलिमेंट मौजूद हैं, ये बाद में डिस्कवर हो जाएंगे, एक तो प्रिडिक्शन का ये फ़ायदा था। दूसरा, फिर उन्हीं एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ को भी प्रिडिक्ट किया जा सकता था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को यूज़ करके। उसके बाद मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस भी रह गई थी, कुछ खामियां भी थी। डिफेक्ट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हम डिस्कस कर रहे हैं। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के एडवांटेजेस हमने देखे थे, तो उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स भी मौजूद थी। एक तो मसला ये था कि उस वक्त अटामिक नंबर तो दरियाफ्त शुदा नहीं थे, एलिमेंट को अटामिक मासेस की बेस पे वहाँ पे तरतीब दिया गया था। और अटामिक मासेस जो हैं, एलिमेंट के अटामिक मासेस उनके सही प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब नहीं कर सकते, सही प्रॉपर्टीज़ नहीं बता सकते। असल जो चीज़ है वो है अटामिक नंबर। एलिमेंट के अटामिक नंबर जो हैं वो एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ हमें एग्जैक्टली सही बता सकते हैं, अटामिक मासेस जो है वो सही नहीं बता सकते। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की एक खामी तो ये थी कि इसका जो बेस था ये अटामिक मासेस थे, एलिमेंट्स के अटामिक मासेस थे। तो ये इसकी एक खामी है कि इसका जो बेस था वो
एलिमेंट के एटॉमिक मासेस ही इसके बेसिस थे, एलिमेंट के एटॉमिक मासेस ही इसके बेसिस थे, ये इसकी एक खामी थी। अच्छा जी, इट वाज बेस्ड अपॉन एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स, ये इसकी एक खामी है कि एलिमेंट की एटॉमिक मासेस के बेस पे इसको तरतीब दिया गया था, हालांकि एलिमेंट की जो एटॉमिक मासेस हैं वो उनकी सही प्रॉपर्टीज़ नहीं बता सकते। इसके अलावा मेंडलीफ के पीरियाडिक टेबल के अंदर जो है कुछ इस तरह के ग्रुप्स बनाए गए थे जो गलत थे। जैसे उसके मेंडलीफ के पीरियाडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स का एक ग्रुप था, दो ग्रुप के एलिमेंट्स थे लेकिन उनको सेम ग्रुप में रखा गया था। अच्छा जी, एक ग्रुप इन एलिमेंट्स का था, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, इन एलिमेंट्स का एक ग्रुप था। और इसी तरह से एक और ग्रुप था एलिमेंट्स का, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये एक और ग्रुप था एलिमेंट्स का। उस वक्त तो नहीं थे, लेकिन फिर इनको, हालांकि ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ एक जैसे नहीं हैं। इन ग्रुप के एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ और हैं, इस ग्रुप के एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ और हैं। लेकिन मेंडलीफ ने क्या किया, इन सब को एक ही ग्रुप में रखा हुआ था। गो के इस ग्रुप के एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ ममासलत नहीं रखते, इस ग्रुप के एलिमेंट्स जैसे नहीं थे। लेकिन फिर भी मेंडलीफ के पीरियाडिक टेबल में इन एलिमेंट्स को, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन सबको एक ही ग्रुप में रखा गया था। गो के इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम नहीं है। तो इस तरह से ये भी मेंडलीफ के पीरियाडिक टेबल की एक खामी थी। इसके अलावा उस वक्त जो है एलिमेंट के, क्योंकि अगर हम एलिमेंट को एटॉमिक मासेस की बेस पे तरतीब दे रहे हैं तो आइसोटोप्स जो हैं उनके मासेस डिफरेंट होते हैं, तो फिर आइसोटोप्स के लिए अलग प्लेसेस होनी चाहिए थी, लेकिन आइसोटोप्स के लिए कोई जगह मौजूद नहीं थे मेंडलीफ के पीरियाडिक टेबल में। देयर वाज नो प्लेस फॉर डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के जो मुख्तलिफ आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के जो मुख्तलिफ आइसोटोप्स हैं उनके लिए मेंडलीफ के पीरियाडिक टेबल में कोई जगह मौजूद नहीं थी। तो इस तरह से मेंडलीफ के पीरियाडिक टेबल में कुछ डिफेक्ट्स आ गई थी, कुछ खामियां आ गई थी, जिनको बाद में उन खामियों को इम्प्रूव किया गया। वो हम इनकी जो खामियों की जो इम्प्रूवमेंट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे।